आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के सुबह में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन का दान दिया और एक नया सवेरा दिखाया। हमें परमेश्वर पिता आपने मुसीबत से, कष्ट से और तकलीफ से बचाया। आपकी पंखों की आड़ में हमें छिपाया। जब ये देश महामारी से होकर जा रहा है परमेश्वर पिता, बहुत सारी विपत्तियों का बातें हम सुन रहे हैं, बहुत सारी अशांति का माहौल है, उसके बीच में तेरी अपरंपार शांति और आनंद अपनी प्रजा को आपने दिया। इसके लिए दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपकी प्रजा है। परमेश्वर पिता आप हमें अगुवाई करते हैं, आप हमें चलाते हैं, आप हमें परमेश्वर उत्साह देते हैं, आप हमें चंगाई देते हैं, आप हमें जीवन देते हैं, आप हमें प्रतिदिन की रोटी देते हैं, आप हमें सुरक्षा देते हैं। सारी बातों के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आज थोड़ी देर आपकी उपस्थिति में आपके लोग ऑनलाइन माध्यम के द्वारा बैठकर आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए अलग किए हैं। ये समय हमारे लिए आशीष का कारण बने। इसके बाद भी जितने लोग देखते हैं उन सभी के लिए आशीष का कारण बनने पाए। बोलने वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन आपका वचन कभी मरेगा नहीं, कभी हालेलुया बदलेगा नहीं। आपका वचन जीवित है क्योंकि आप जीवित हैं। हम विश्वास करते प्रभु, बाद में भी जितने लोग इसको देखेंगे वे लोग भी इस वचन को सुनकर आशीष पाएंगे परमेश्वर पिता। इसलिए आपका वचन ही, आपका महिमा ही हमारे बीच में ऊंचा होने पाए। राजा, सारी बातों के लिए आदर, महिमा, गौरव और जलाल आपको देते हैं। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप तमाम लोगों को एक और बार प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर आज का संदेश को हम सुनेंगे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन 84, साम 84, भजन 84 निकालिएगा। साम 84 भजन 84। हे सेनाओं का यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपने बसेरा और छुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी डाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। बाइबल धन्य उसको नहीं कहता जो अमीर है। बाइबल धन्य उसको भी नहीं कहता जिसका नाम बहुत ऊंचा है। बाइबल उसको भी धन्य नहीं कहता जो बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन इस आयत के अनुसार वचन धन्य उसको कहता है जिनका भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। परमेश्वर पर इस विकट समय में, इस महामारी के बीच में भरोसा रखने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। विश्वास रखने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। आपने नुकसान झेला होगा, हमने भी नुकसान झेला है। ऐसी पीड़ाएं हमारे और आपके जीवन में आए जो हमें बहुत डगमगा दिया, लेकिन बाइबल कहता है तब भी
यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम धन्य लोगों की सूची में गिना जाते हैं। हालेलुया। आइए अपने अविश्वास को उठाकर कूड़ेदान में फेंके। आइए अपनी परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और परमेश्वर पर निर्भर होकर कहे, मुझे आप पर भरोसा रखने का ताकत दीजिए, मुझे आप पर विश्वास रखने का हिम्मत दीजिए। हालेलुया। आसान नहीं है प्रियो। बहुत सारी आवाज़ें हमें निराश करने की कोशिश करता है, हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। शैतान भी अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन आए हम ताकत के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध लोगों को नहीं चुना, मुझ जैसे और आप जैसे कमजोर पात्र को परमेश्वर ने चुना है, ताकि हमारे अंदर वो अपनी असीम सामर्थ को ढेले और हमें इस संसार में एक अच्छा गवाह बनाए। हालेलुया। आइए मिलकर उल्लास के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। आइए एक गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि न मिलकर आज के दिन हम परमेश्वर की आराधना करें। जो गीत हम गाने जा रहे हैं वो इस प्रकार है, मुझे बचाने वाला, मेरे बोझ को उठाने वाला। मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मुझे बचाने वाला, मेरे बोझ को उठाने वाला, बचाने वाला, मेरे बोझ को उठाने वाला, मुझे थामने वाला, यीशु मेरे संग होता है, मुझे थामने वाला, यीशु मेरे संग होता है। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, दीवार मेरे लिए रखा हुआ है। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, दीवार मेरे लिए रखा हुआ है। कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। जग गाए, कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। अपने गुण में गिरूंगा तो भी, वहाँ मैं अकेला नहीं। अपने गुण में गिरूंगा तो भी, वहाँ मैं अकेला नहीं। गिरता तो अग्नि में नहीं, यीशु के हाथों में हूँ। गिरता तो अग्नि में नहीं, यीशु के हाथों में हूँ। परीक्षा मेरा प्रभु, परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, दीवार मेरे लिए रखा हुआ है। हमें परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, दीवार मेरे लिए रखा हुआ है। कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। कठिन परीक्षाओं में गहराई से गुजरते समय, कठिन परीक्षाओं की गहराई से गुजरते समय, चलने वाला यीशु है, मैं उसकी बाहों में हूँ। चलने वाला यीशु है, मैं उसके बाहों में हूँ। परीक्षा मेरा प्रभु, परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, दीवार मेरे लिए रखा हुआ है। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, दीवार मेरे लिए रखा हुआ है। कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। प्रभु मेरे पक्ष में है, अच्छे से जानता हूँ मैं। प्रभु मेरे पक्ष में है, अच्छे से जानता हूँ मैं। प्रभु मेरे साथ है तो विरोध में कौन रहेगा। प्रभु मेरे साथ है तो विरोध में कौन रहेगा। परीक्षा परीक्षा मेरा
आमीन। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, निवारण मेरे लिए रखा हुआ है, कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। मिलकर गाए, कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। मुझे बचाने वाला, मेरे बोझ को उठाने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरे बोझ को उठाने वाला, मुझे थामने वाला, मेरे संग होता है, मुझे थामने वाला, मेरे संग होता है। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, निवारण मेरे लिए रखा हुआ है। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी, निवारण मेरे लिए रखा हुआ है, कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। आमीन। कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है, कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है, कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे की वचन की सेवकाई के लिए, जिस प्रकार गाया परमेश्वर पिता, कोई सवाल नहीं करूंगा। प्रभु हम कोई सवाल नहीं करते। हालेलुया। परीक्षा मेरा प्रभु देगा तो भी प्रभु निवारण आप ही के पास है परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में आप हमारे साथ शामिल हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं और साथ में ये प्रार्थना करती हूं कि आज का वचन आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आइए आज का वचन के लिए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 13वीं अध्याय और 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 13 का 22 प्रेरितों के काम। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का एक गवाही है दाऊद के बारे में, जहाँ पर परमेश्वर दाऊद के विषय में इस प्रकार कहता है कि वो मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति है। इसी बात को हम लोग पहले शमूएल की किताब में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। आज इस स्टडी में हम लोग ये सीखेंगे कि परमेश्वर दाऊद के बारे में ऐसा क्यों कहता है। दाऊद के जीवन में ऐसे कौन कौन सा विशेषताएं थी जिसके कारण परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। आइए हम लोग थोड़ा समय निकालकर दाऊद के जीवन पर हम लोग ध्यान करेंगे। हम सब जानते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था जो अपने पापा के भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराता था। वहां से परमेश्वर ने उनके ऊपर अभिषेक किया और परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया। और हम जानते हैं कि दाऊद ने बहुत अच्छे से इज़राइल के देश को चलाया। हाँ, उनके जीवन में कमियां थी, उन्होंने गलतियां की। जैसे हम जानते हैं कि दाऊद व्यभिचार के पाप में फंस गया और उसके बाद उसी व्यभिचार के पाप को छिपाने के लिए उन्होंने हत्या की, जो परमेश्वर के नज़र में बहुत गलत था, मतलब झूठ का साथ उन्होंने लिया। लेकिन परमेश्वर ये सारे गलतियां जिस इंसान के अंदर है, वो इंसान को परमेश्वर मदद करता है और उस इंसान को परमेश्वर जो है उनके बारे में एक अच्छा गवाही देता है। ये ऐसा क्यों है? दाऊद के जीवन में और भी कुछ बातें होंगी, और भी कुछ अच्छा गुण होगा। तो आज हम लोग दाऊद के जीवन से सीखेंगे कि दाऊद के जीवन में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण परमेश्वर इस प्रकार का गवाही देता है। हम लोग 5 बातों को दाऊद के जीवन से हम लोग देखेंगे। मिलकर इन बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहली बात हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, हत्या का पाप किया, झूठ का साथ लिया, लेकिन जब उसके पास भविष्यवक्ता आता है और दाऊद से कहता है कि दाऊद तूने गलत किया है परमेश्वर के नजर में, उस समय पर दाऊद का प्रतिक्रिया क्या था कर हम देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भजन संहिता 51, उसको मैं खोलना चाहती हूँ आपके सामने। भजन संहिता 51 दाऊद ने तब लिखा जब उसको इस बात का समझ आया कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। तो उस भजन को पढ़ते पढ़ते हम बहुत से आयतों में देख सकते हैं कि दाऊद एक पश्चाताप के मोड में आ गया था। उसको अपने गलती का एहसास हुआ और वो परमेश्वर से माफी मांगने लगा। मैं उसका एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 51 का 17वीं आयत 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पर दाऊद अपने जीवन का गवाही में इस प्रकार कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। देखिए प्रियो, इस आयत में हम देख सकते हैं कि जैसे दाऊद को समझ आया कि उसकी गलती क्या है, वो परमेश्वर के सामने गिरकर रोने लगा। उसका मन टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उसको इस बात का एहसास होने लगा कि मैंने मेरे परमेश्वर को दुखी किया है। मैंने मेरे परमेश्वर को मेरे हरकतों के वजह से, मेरे कामों के वजह से निराश कर बैठा है। इसलिए दाऊद यहाँ पर टूटे मन के साथ परमेश्वर के सामने गिरकर माफी मांगता है। परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे शुद्ध मन दे। हम लोग उसका 10 और 11 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं। 51 का 10 और 11 भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए दाऊद की दिल की परिस्थिति या किस प्रकार का एक अवस्था में था कर हम समझ पाते हैं कि दाऊद चाहता है कि वो वापस परमेश्वर के पास आए, वापस वो स्थिर हो जाए। इसलिए प्रभु से कहता है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना परमेश्वर पिता। अपने उद्धार का हर्ष वापस मेरे अंदर भर दे प्रभु जी। तो दाऊद का सबसे पहला गुण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और वो ये है कि उसने अपने गलती को छिपाने की कोशिश नहीं की, उसके लिए जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की, उसके लिए बहाना नहीं बताया, कारण नहीं बताया, लेकिन वो परमेश्वर के सामने उसको मान लिया और परमेश्वर से माफी मांग लिया। उसी समय पर उसके पहला जो राजा था, दाऊद से पहला जो राजा था, वो शाऊल राजा था। और हम जानते हैं कि शाऊल राजा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर का वचन शाऊल के पास आया था कि जब तुम युद्ध में जाओगे तो सारी चीजों को नाश कर बैठना, लेकिन शाऊल इस बात को नहीं माना। उसने वहां के भेड़ बकरियों को लेकर आया। जब शमूएल जाता है शाऊल के पास और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब शाऊल वहां पर एक कारण बताता है। शाऊल कहता है कि मेरे साथ जो लोग थे वो लोग लेकर आए कि हम यहोवा को भेंट चढ़ाएं। 2 बार शमूएल शाऊल से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, और दोनों बार शाऊल अपना सफाई देता है कि मैंने इसलिए ये बात किया क्योंकि मुझे यहोवा को भेंट चढ़ाना था। जबकि शमूएल उसके सामने इस बात को रख रहा है कि तुम जो बात किया वो अनआज्ञाकारिता है और परमेश्वर तुमसे खुश नहीं है। लेकिन शाऊल क्या किया? अपने गलती को नहीं माना, लेकिन उसके लिए एक कारण या उसके लिए एक बहाना या उसको मतलब छिपाने की कोशिश किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर शाऊल से अप्रसन्न हुआ और शाऊल को राजा के पदवी से निकाल दिया। लेकिन दाऊद के जीवन में जब गलती हुई तब दाऊद ने क्या किया? शाऊल के जैसे जीवन नहीं जिया, लेकिन दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मैंने गलत काम किया है, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर। इसीलिए परमेश्वर दाऊद के बारे में इस प्रकार का गवाही दे पाता है कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम लोग इंसान होने के नाते कभी ना कभी अनजाने में या जानबूझकर भी कभी हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है, जब आपके अगुवे आपसे कहते हैं कि ये काम जो आपने किया वो सही नहीं है, परमेश्वर की नजर में ये गलत है, उस समय पर आपका प्रतिक्रिया किस प्रकार का है? क्या आप शाऊल के समान उसको ढकने की कोशिश करते हैं या दाऊद समान उसको मानकर कबूल कर माफी मांगते हैं? परमेश्वर एक
टूटा हुआ मन को चाहता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम अपने गलतियों को ढांप कर रखें। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, नीति वचन उसका 28वीं अध्याय और 13वीं आयत। नीति वचन 28 का 13 मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए यहाँ पे वचन क्या लिखा है कि अगर हम अपने अपराध को, हमारे गलतियों को, हमारे पाप को हम छुपा कर रखें तो हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मानना है, मानकर उसको छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर का दया हम पर की जाएगी। तो प्रियो, हमने क्या सीखा दाऊद के जीवन से? सबसे पहली बात, अपनी गलतियों को छिपाना नहीं। हो सकता है जब लोग आपसे पूछते हैं, आपके अगुवे, आपके पास्टर या आपकी जहां पर सेवा करते हैं, वो लोग आपके पास आकर पूछते तुमने ये काम क्यों किया, ये गलत है, तो उस समय पर ये नहीं बोलना कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे समाज में स्थिर रहना है, मैंने इसलिए ये काम किया क्योंकि मुझे 2 पैसे ज्यादा मिलने वाला था। तो इस प्रकार की बहाना हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। अगर आज आपके अगुवे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई या बहन, आपके जीवन में प्रार्थना कितना समय आप करते हो, प्रार्थना का जीवन कितना मजबूत है, तो अगर कम है तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि प्रभु जितना प्रार्थना करना चाहिए उतना प्रार्थना मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन कभी भी वहां पे जस्टिफिकेशन नहीं देना, कभी भी नहीं बोलना कि मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं बिजी हूँ, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे घर संभालना है, मुझे ये काम है, वो काम है। नहीं प्रियो, आप अपनी गलती को मान लीजिए और तब परमेश्वर आप पर दया करेगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम सब जानते हैं, जहां पर उस बेटा को समझ आता है कि उसने बहुत गलत काम किया है, तब वो दौड़कर अपने पिता के पास जाता है, पिता के सामने गिर जाता है, रोता है और कहता है, पिता, मैंने आपके सामने और परमेश्वर के सामने मैंने पाप किया है, मुझे आप माफ कर देना, मैं आपके बेटा कहने के लायक नहीं हूं। लेकिन वो पिता क्या कहता है? वो पिता उसको अपने पास बुलाकर उसको गले लगाता है। देखिए, पिता का प्रेम हमारा परमेश्वर का प्रेम है, जो अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं तो हमें गले लगाकर वापस हमें उनके साथ उस सही रिश्ते में आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं वो ये है कि दाऊद अपने पाप को अंगीकार करता था। दूसरी बात, दाऊद की जीवन की खूबियां क्या है? हम भजन संगीता उसका 1 अध्याय और 2 आयत में क्या पढ़ सकते हैं? भजन संगीता 1 का 2, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हम दाऊद के जीवन में ये देख सकते हैं कि दाऊद हर समय परमेश्वर की बातों को सोचते रहता था, मनन करते रहता था, प्रार्थना करते रहता था, आराधना करते रहता था। इसका मतलब दाऊद के जीवन में दाऊद ने सबसे पहला पोजीशन, सबसे प्रथम स्थान दाऊद ने परमेश्वर को दिया। ये दाऊद की जीवन की खूबियां है कि परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देना। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं जहां पर दाऊद अपने जीवन के बारे में बताता है। हम सब जानते हैं कि दाऊद ने बहुत सारे भजन लिखे हैं और उन भजनों को पढ़ते समय हम इस बात को समझ सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर से कितना प्रेम करता था, परमेश्वर के करीब रहना चाहता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहता था। इसका मतलब परमेश्वर को वो एक महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में देना चाहता था। ये दाऊद की जीवन की खासियत है। भजन संगीता 119 का 98 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद लिखता है, मैं तेरी आज्ञाओं से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। दाऊद क्या कहता है यहाँ पर? प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूं। देखिए, जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, बाइबल को मानना बहुत कठिन है, कैसे हम दुश्मन को माफ करें,
कैसे हम किसी और की भलाई करें जो हमारी नुकसान करना चाहते हैं। बाइबल को मानना बड़ा कठिन है करके कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, प्रभु तेरी आज्ञाओं से मैं प्रीति करता हूं, मैं प्रेम करता हूं प्रभु तेरे वचन से। और फिर कहता है, दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। दाऊद परमेश्वर से इतना प्रेम करता है कि दाऊद कहता है, परमेश्वर दिन भर मैं आप ही के बारे में सोचते रहता हूं। परमेश्वर दिन भर, परमेश्वर पिता तेरा वचन मेरे अंदर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि दाऊद को अपने राज्य से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, अपने हर एक बात से बढ़कर उसके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट था। और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, अपने आशीषों को उंडेलता है वैसे लोगों पर जो दिल से परमेश्वर को प्रेम कर कर अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देते हो प्रियो? और भी कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। 119 का 148 भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। देखिए दाऊद कहता है, रात को भी मेरी आंखें खुल जाती है, और खुलने के बाद ये नहीं कि मैं पानी पीकर सो जाता हूं या कुछ और कर कर अपना टाइम वेस्ट करता हूं। नहीं, वो कहता है कि मैं तेरा वचन पर ध्यान देता हूं। प्रियो, हमारे लाइफ को जरा चेक कीजिए। हम भी कभी कभी बीच रात को उठ जाते हैं, तो उठते समय हम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या आप वचन पर ध्यान करते हैं? देखिए दाऊद के जीवन में यह दिखाई देता है। फिर भजन संहिता 55 का 17 में इस प्रकार लिखा है, सांझ को, भोर को, सुबह को वो परमेश्वर के नाम को लेता है। दिन में 3 बार वो नाम को लेता है। एक और आयत है जहां पर कहता है, 7 बार मैं तेरी स्तुति करूंगा। और फिर हमने वचन देखा कि रात के हर एक पहर में उसकी आंखें खुल जाती है, वो परमेश्वर के नियम को याद करता है, परमेश्वर के वचन को याद करता है। कितना प्रेम होगा उस इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति। हम ये भी देखते हैं कि दाऊद के अंदर इतना प्रेम था परमेश्वर के प्रति कि दाऊद ने वो वाचा का संदूक वापस लेकर आया। तो वो दिखाता है कि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति से कितना प्रेम करता है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि दाऊद अपने जीवन में इतना प्रेम करता था परमेश्वर से कि वो चाहता था कि मेरे द्वारा एक मंदिर का निर्माण हो जाए, और वो उसके लिए सलाह भी लेता है भविष्यवक्ता से। वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊं। देखिए उसके अंदर का वो प्रेम कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, कैसे परमेश्वर के नाम को मैं सुरक्षित या पर प्रभु के लोगों तक पहुंचाऊं, इस प्रकार का सोच विचार में वो लगे रहता है। देखिए प्रियो, मैं और आपको इस समय पर दाऊद के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करना है। क्या हम प्रभु से इतना ही प्रेम करते हैं? सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं या फिर आपका फोन चेक कर लेते हैं? रात को सोने से पहले आप वचन को याद कर कर सोते हैं या फिर अगले दिन की चिंताओं को याद कर कर आप सोते हैं? देखिए हमारे लाइफ को हम सब चेक कर सकते हैं। दाऊद ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और दाऊद एक और बात अपने जीवन के बारे में कहता है, भजन संगीता 78 और उसके लास्ट के 2 आयत, जहां पर कहता है, वो उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आए कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाहे करे। 72 तब उसने खरे मन से, उसने मतलब दाऊद ने खरे मन से उनकी चरवाही की। दाऊद राजा था और दाऊद अपने लोगों की चरवाही खरे मन के साथ किया और अपने हाथ की कुशलता में उनकी अगुवाई की। देखिए यहाँ पर जिस वर्ड पर हम फोकस कर रहे हैं वो है मन की खराई के साथ उसने लोगों की अगुवाई की। दाऊद के विषय में इस प्रकार का गवाही अगर देना है तो कितना ईमानदार और सच्चा होगा। कौन अपने जीवन में ईमानदार रह सकता है, कौन सच्चा रह सकता है कि इसके अंदर वो इंटीग्रिटी को पाया गया है? वही लोगों के अंदर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, हर दिन परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान में हो। प्रभु जी, आपके बिना मेरा जीवन बेकार है। क्या आप इस प्रकार परमेश्वर के सामने बातों को मानते हैं? परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में पहला स्थान हो, मैं आपसे हर दिन बात करना चाहता हूँ, हर दिन बात करना चाहती हूँ। प्रभु आप मेरी अगुवाई करना, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी
हो जाए, मैं अपनी सारी इच्छाएं, मैं अपनी सारी कल्पनाओं को, मैं अपने सारे प्लान्स, आइडियाज को साइड में रखता हूं। परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए कर क्या आप बोल सकते हैं? अगर आप बोल सकते हैं, इसका मतलब है आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। प्रियो, तो अब तक हमने दाऊद के विषय में 2 बातों को सीखा है, और वो है कि परमेश्वर के सामने टूटापन, और दूसरी बात परमेश्वर को पहला स्थान देना। होने पाए हम भी अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देने वाले बन जाए। आप कुछ भी काम क्यों ना करते हो, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, भले आप कितने भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, गाड़ी में बैठते समय प्रभु आप मेरी मदद करना, आप मेरे साथ रहना। आप कुकिंग करते हैं, यही बात परमेश्वर से बोलना, प्रभु आप मेरे कुकिंग में, आप मेरे साथ रहना। पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं आप, तो आप परमेश्वर से कहना, हर पढ़ाई के पहले एटलीस्ट 30 सेकंड परमेश्वर से बात करना, प्रभु से कहना, प्रभु हम पढ़ने जा रहे हैं, आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ, आपके ज्ञान से हमें भर देना। और हर बात आप करते हैं, भले आप खेलने जाते हो, भले आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर से बोलना, प्रभु आप मेरे साथ रहना। इस प्रकार का निरंतर एक बातचीत आपका और आपके परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात, दाऊद के जीवन में हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं दाऊद भजन संहिता 125 का पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। दाऊद अपने जीवन की ओर से उस बातों को अनुभव करता है और उस बातों को लिखता है कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो सियोन पर्वत के समान है, जो कभी हिलता नहीं, जो कभी टलता नहीं। इस आयत से हमें समझ में आता है कि दाऊद का पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितने भी कठिन समय क्यों ना आए, कितने भी बेचैनी लाने वाले समय क्यों ना आए, दाऊद का पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। इस बात को हम उस घटना में देख सकते हैं जहां पर दाऊद गोलियात का सामना करता है। उस पद को मैं आपके सामने निकालना चाहती हूँ। पहला शमूएल की किताब में हम देख सकते हैं, पहला शमूएल उसका 17वीं अध्याय, वहां पर हम देख सकते हैं गोलियात और दाऊद के बीच में उस मुठभेड़ के बारे में लिखा गया है। फिर हम देख सकते हैं 17 का 37वीं आयत 37 में इस प्रकार लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। यहाँ पर दाऊद इस निर्णय को लेता है कि मैं जाऊंगा और गोलियात से लड़ूंगा। गोलियात एक तरफ और उनकी सेना एक तरफ, दूसरी तरफ इजरायली सारे लोग बैठे हुए हैं। सारे लोगों के अंदर ये डर है, ये भय है, और वो उसमें से कोई एक जन भी खड़े होकर गोलियत से लड़ने नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम जाएंगे तो वो गोलियत हमें खत्म कर देगा। लेकिन उसके बीच में से एक छोटा लड़का उठ के आता है, वो लड़का जिसके अंदर कोई लड़ाई करने का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी युद्ध के भूमि में नहीं गया है, क्योंकि वो अपने पापा के भेड़ बकरियों को चराना यही काम वो जानता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक फिलिस्ती परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, तब दाऊद के शब्द यहाँ पे सुनिए। दाऊद कहता है, वो परमेश्वर जिसने मुझे शेर से बचाया, वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू से बचाया, वही परमेश्वर इन फिलिस्तियों के हाथ से मुझे बचाएगा। दाऊद के जीवन का कितना भरोसा है परमेश्वर पर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ भरोसा है। और फिर हम देख सकते हैं 17 का 47 में जो है दाऊद कहता है वहां पर, और ये समस्त मंडली जान लेंगे कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद का इतना भरोसा परमेश्वर, पूरे इजरायली लोग वहां पर बैठे हुए, उनमें से एक के अंदर भी ये हिम्मत नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है कि परमेश्वर कोई हथियार से नहीं बचाता है हमें, कोई तलवार या भाले से नहीं बचाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, और अगर हमें जय पाना है तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। कितना भरोसा है दाऊद का। अगर हम कल्पना करें, जो इंसान कभी लड़ाई में गया ही नहीं है, वो कभी भी इन बातों को बोल ही नहीं सकता। साधारण रीति से तो ये असंभव है, लेकिन दाऊद के अंदर इतना हिम्मत कहां से आता है? इसीलिए आता है क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखा है। प्रियो, अगर मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर है,
परिस्थिति को देखकर हम लोग डगमगाएंगे नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास होगा कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर बंद दरवाजे मेरे लिए खुलेगा। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो किया, इन बातों को आप हमेशा अपने मन में बोलते रहना, तो आपके अंदर और भी हिम्मत और भी भरोसा आएगा। क्या बोलोगे आप? वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को दो किया, वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को मन्ना बरसाया, वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को चट्टान में से पानी पिलाया, वो परमेश्वर जिनको सुरक्षा मिला, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर इजराइलियों के लिए कर सकता तो वो परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता है। इन बातों को अपने आप को बोलिए, अपने आप को हिम्मत दीजिए, ताकि कठिन परिस्थिति में आप प्रभु को ना छोड़े, कठिन परिस्थिति में आप विश्वास को ना छोड़े, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बन जाए। दाऊद फिर भजन संहिता 11 और पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरा भरोसा प्रभु पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हैं, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। दाऊद क्या कहता है? मेरा भरोसा प्रभु पर है। देखिए प्रियो, मैं और आपको भी इसी आयत को दोहराना है। अपने आप से बोलिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। कैसे परिस्थिति मुझे डरा सकता है, कैसे मेरी हालत मुझे विश्वास से दूर कर सकता है? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, और परमेश्वर हर बात मेरी आशीष के लिए बदलेगा। तो मैं क्यों चिंतित रहूं, मैं क्यों टेंशन में रहूं? इस बात पर यकीन कीजिए कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सही करेगा। देखिए प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कुछ आयतें मैं बार बार अपने आप से बोलती हूँ, उनमें से एक आयत यह है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। दाऊद भजन संहिता 119 में इस प्रकार कहता है, जो दुख से मैं होकर गया वो मेरी भलाई के लिए था, जिससे मैं परमेश्वर की विधियों को सीख पाऊं। प्रियजनों, जिस दुख से आप होकर जा रहे हैं, जिस टेंशन से आप होकर जा रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए है। अगर आप उस नजरिए से सोचेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आप विश्वास से पीछे नहीं हटोगे। आप इस बात को समझ लिए कि परमेश्वर के हाथ में पूरी बातों का नियंत्रण है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग बस सोचते रह सकते हैं, अपने आप को बीमार करते रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। सारी बातों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। और एक बात का पूरा भरोसा कीजिए कि मेरे जीवन में जो होता है, मैं प्रभु की बेटी हूं, तो जो भी मेरे साथ होता है वो मेरी भलाई के लिए होता है। जब आप इस प्रकार के विचार के साथ रहेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। हम सब जानते हैं भजन संहिता 27 का 1, जहां पर दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? अगर परमेश्वर आपका उद्धार है, आपका ज्योति, आपको किससे डरने की जरूरत है? फिर एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 50वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, आसाफ का भजन है जहां पर लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इन आयतों को अगर आप याद करेंगे ना, तो आप अपनी प्रार्थनाओं में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार। और अगर आप संकट में, तो प्रभु से बोले, प्रभु आज मैं संकट में हूं, लेकिन मैं आपके नाम को पुकार रहा हूं, आपके नाम को पुकार रही हूं, आप मुझे छुड़ाओगे, आप मेरी महिमा को बढ़ाओगे, इसलिए धन्यवाद। मतलब विश्वास भी कीजिए उस आयत पर और धन्यवाद भी दीजिए परमेश्वर पर। तो अब तक हमने 3 बातों को देखा। चौथी बात को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जब हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं, तो दाऊद के जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई जहां पर दाऊद के ऊपर वार करने की कोशिश किया, लेकिन दाऊद ने बदला नहीं लिया। दाऊद के अंदर बदला लेने का एक स्वभाव था ही नहीं। ये उसके चरित्र में हम देख सकते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि दाऊद ने कभी बदला नहीं लिया? हम जानते हैं कि दाऊद जो है गोलियत को मारा, और उस समय का राजा शाऊल था। कुछ समय बाद जो है शाऊल दाऊद के खिलाफ हो गया और वो दाऊद को खत्म करना चाहा, मारना चाहा, उसको ढूंढते हुए फिरा। और एक समय ऐसा हुआ जहां पर दाऊद भी शाऊल से भाग कर बच रहा था, और वो एक गुफा के अंदर जाकर बैठ गया, थोड़ा सा आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। दाऊद और उसके लोग थे।
थोड़ी समय बाद शाऊल दाऊद को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के अंदर आ गए। शाऊल को नहीं पता था कि दाऊद उसी गुफा के अंदर बैठे हैं। तो शाऊल और अपने लोग वहां पर गुफा के उसी मुंह के पास बैठ के आराम कर रहे थे। तब दाऊद के लोग दाऊद से कहता है, देख तेरा दुश्मन तेरे सामने बैठा है, अच्छा मौका है, उनको खत्म कर दो। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक मौका है, उसको बर्बाद होने मत देना। लेकिन आपको पता है दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, मैं कौन हूं कि परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ अपनी हाथ को उठाऊं। दाऊद को पता है अगला राजा दाऊद बनने वाला है। शाऊल गलत काम कर रहा है, कर भी दाऊद को पता है, लेकिन फिर भी दाऊद कभी भी शाऊल के खिलाफ काम नहीं किया। कितना अद्भुत बात है। आज का समय ऐसे लोगों को कहां पर हम ढूंढ पाते हैं, लेकिन हो नहीं पाए कि हम मसीही लोग अपने जीवन में ये सिद्धांत को बनाएं कि हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपनी हाथ नहीं उठाएंगे या हम किसी भी लोगों के खिलाफ बदला नहीं लेंगे। इस प्रकार का एक निर्णय क्या आप ले सकते हैं? पहला शमूएल 25वें अध्याय में हम नाबाल और अबीगेल की घटना को भी हम पढ़ते हैं। दाऊद नाबाल से कुछ हेल्प को चाहता है, मदद मांगता है, लेकिन नाबाल कहता है, कौन है दाऊद? कौन है यिशै का पुत्र दाऊद? मैं नहीं जानता, मैं उसका हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन अबीगेल जब बीच में जाती है और दाऊद से माफी मांगती है, तब दाऊद जो है नाबाल से बदला नहीं लेता है, लेकिन नाबाल को माफ कर देता है। और फिर परमेश्वर जो है नाबाल के साथ डील कर लेता है। मतलब दाऊद के अंदर ये था ही नहीं कि मेरे दुश्मन के खिलाफ मैं बदला लूं। फिर हम देख सकते हैं दूसरा शमूएल उसकी 16वीं अध्याय में शिमी नाम का एक आदमी था जो दाऊद को कोसता था। जब दाऊद रास्ते से चलकर जा रहा था तो शिमी जो है दाऊद के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पत्थर फेंका, कर्स किया, मतलब श्राप दिया। लेकिन उस समय पर भी दाऊद ने शिमी के साथ कुछ नहीं किया। बाद में शिमी आता है दाऊद से माफी मांगने के लिए, उस समय पर दाऊद उसे माफ कर देता है। देखिए प्रियो, दाऊद के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर लोगों ने दाऊद के खिलाफ काम किया और दाऊद के हाथ में उतना ताकत था एक समय जब वो राजा बना कि वो उन लोगों को नष्ट करे, लेकिन दाऊद ने बदला नहीं लिया। कुछ आयतें जो नए नियम से मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। रोमियो 12वीं अध्याय और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से भी बुराई ना करो। फिर रोमियो 12 का 19 में हम देख सकते हैं, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। प्रियो, बहुत से वक्त हमारे जीवन में देख पाते हैं कि ये सच्चाई है कि जब भी बदला लेने का एक समय आता है हम परमेश्वर के लिए मौका नहीं छोड़ते, हम ही हमारा काम कर बैठते हैं और जिस कारण हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रियो, अगर आज आपके खिलाफ कोई आपका हानि के लिए कुछ कर रहा है, कोई आपके प्रमोशन को रोक रहा है, कोई आपके परिवार के शांति को तोड़ रहा है, तो वो आपका काम नहीं है कि आप बदला ले। उस बात को परमेश्वर के सामने रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे लिए काम करना, और परमेश्वर जरूर वहां पर काम करेगा। हो सकता है कलीसिया के अंदर भी लोग आपके परिवार को देखकर बोल रहे हैं ये परिवार तुच्छ है, ये परिवार से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये बेकार है, कर निंदा भी होती होंगी। लेकिन उस समय पर भी आपको याद रखना है हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर है जो हमारे लिए काम करेगा, सही समय पर परमेश्वर आपको आदर देगा। इसलिए जहां कहीं लोग आपकी निंदा करते हैं वहां पे आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमारा प्रतिफल बड़ा है। वहां पर दुखी नहीं होना, वहां पे मदद के लिए लोगों को नहीं बुलाना, लेकिन परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना। पहला पत्रस 3:9 एक और आयत में आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला पत्रस 3:9 यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब है लोग आपके खिलाफ गलत शब्दों का अर्थात गाली का इस्तेमाल करेंगे, तब आप उनको गाली के बदले गाली नहीं देंगे, लेकिन उनको आशीष देंगे। आप उनसे कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे। क्या हम वैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन में यही लिखा है और यही बात दाऊद ने अपने जीवन में किया। और इसीलिए दाऊद के विषय में एक अच्छा गवाही है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। अब तक हमने 4 बातों को देखा, आखिरी बात भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ।
आखिरी बात यह है कि हम भजन संहिता 34 के 1 में, और बहुत सारी ऐसी आयत है, मैंने कुछ कुछ आयतों को लिया है जहां पर दाऊद निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता है, आराधना करता है। मतलब दाऊद परमेश्वर का एक अच्छा आराधक था, एक गुड वर्शिपर था। कुछ कुछ आयतों के आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 34 का 1 जहां पे लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। दाऊद क्या कहता है? कुछ समय या थोड़ी समय मैं स्तुति करूंगा, ऐसा नहीं, मैं हर समय, मतलब उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका युद्ध के समय, उनके अपने पत्नियों के साथ समय बिताने के समय, हर समय पर उनके मुंह में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है। क्या इस प्रकार हम कह सकते हैं परमेश्वर से? उठते समय, बैठते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय, नहाते समय प्रभु के गीत गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाए हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। भजन संहिता 119 का 10, 119 का 10 में इस प्रकार लिखा, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा। 119 का 62 में लिखा है, मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने लगूंगा। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, दाऊद परमेश्वर का आराधना करने वाला एक इंसान था। हम उस घटना को जानते हैं जहां पर दाऊद रोड पे नाचते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उस समय पर उसकी पत्नी भी जो है, मिकाएल जो है, दाऊद को तुच्छ समझा, लेकिन दाऊद को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाऊद का आराधना लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं था, दाऊद की आराधना लोगों को दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन दाऊद की आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए था। प्रियो, जब मैं और आप आराधना करते हैं तब हमारी आराधना का स्टाइल, हमारा आराधना का शैली जो है वो किसी को दिखाने के लिए ना हो, किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए ना हो, क्योंकि वो व्यर्थ है, वो बेकार है। लेकिन हम जो आराधना करते हैं, भले आपका सुर अच्छा नहीं है, भले आप अच्छे से नहीं गा सकते, लेकिन आप दिल से गा रहे हैं, वो है परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट। और हर समय परमेश्वर की महिमा करते रहिए, हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। पहला थिस्सलुनीकियों में इस वचन को लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु का तुम्हारे बारे में यही इच्छा है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कष्ट हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में चाहता है। पौलुस और सीलास के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं कि वो लोग बंदी गृह में थे, उनके हाथ पैर को जो है जंजीरों से बांधा गया था। वो लोग का मतलब उस समय का अवस्था देखकर उनको एक्चुअली रोना चाहिए, उनको कंप्लेन करना चाहिए, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हम निर्दोष है, लेकिन उन्होंने ये कोई भी बात नहीं किया। उस जगह में बैठकर भी वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। तो मैं और आप परमेश्वर की कितनी आराधना करना चाहिए प्रियो। और कब हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं? आराधना एक प्रेम भरा मन से उठकर आता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो आप आराधना ही नहीं कर सकते हैं। आराधना सिर्फ गीत या सिर्फ ताली बजाना नहीं है, आराधना आपका जीवन शैली है। तो अब तक हमने 5 बातों को देखा, और उन 5 बातों को मैं आपके सामने एक और बार रखना चाहती हूँ। हम देख सकते हैं दाऊद के विषय में इस प्रकार का गवाही है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है, और उसके लिए हमने दाऊद के जीवन से 5 बातों को सीखा। आप चाहे तो इसके बाद भी आप बाइबल से स्टडी कर सकते हैं, इसमें और भी बातों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जो 5 बातें हमने सीखा वो ये है, वो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को छिपाया नहीं, लेकिन टूटापन या टूटे मन के साथ वो परमेश्वर के सामने गया। दूसरी बात, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज लाइफ वॉज गॉड। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरी बात हमने देखा कि हर समय, हर परिस्थिति, हर वक्त में दाऊद का भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर था। उसका भरोसा ना रथों पर था, ना घोड़ों पर था, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर पर उसका भरोसा था। चौथी बात हमने ये सीखा कि उसने कभी भी अपने जीवन में लोगों के साथ बदला नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यही विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा और परमेश्वर मेरा बदला चुकाएगा। और आखिरी बात हमने ये देखा कि दाऊद परमेश्वर का एक अच्छा आराधक था।
वो निरंतर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करता था। हम देख सकते हैं भजन, कितने सारे भजन दाऊद ने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था। होने पाए प्रियो, हम भी दाऊद के जीवन से इन 5 गुणों को हम सीखे, सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन सीख कर अपने जीवन में अपना कर उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर बोले, परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हम उस प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ने से पहले, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट टाइप करने से पहले, परमेश्वर आपकी हालातों को पहचानता है और जानता है। आपने टाइप किया, बहुत अच्छा किया, ताकि हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन प्रभु आपको जानता है, क्यों ना हम मिलकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर जाएं। हालेलुया। और साथ में यह भी कहे, प्रभु आपका सुना हुआ, आपका बोला हुआ वचन के अनुसार, हमने सुना हुआ वचन के अनुसार हम चलने वाले होना चाहते हैं, बनने वाले होना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय पर पहले हम प्रभु, हम वचन जो हमारे प्रति आया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि उस वचन के अनुसार, दाऊद के जीवन के अनुसार, परमेश्वर पिता जैसे उसने आपके करीब आया, जैसे वो चला, वैसे हम चलने वाले हो जाएं। परमेश्वर पिता, उसने किया हुआ कोई भी गलत काम हमसे ना हो, लेकिन प्रभु हम सारी गलतियों से परे रहकर प्रभु में बढ़ते जाएं, वो हमारी मदद करे। वचन के अनुसार बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता हम मांग लेते हैं। हम प्रार्थना करते इस समय पर उन बीमार लोगों के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाया हुआ यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर की बीमारी इस समय उनको छोड़कर जाएं, उनको सताने वाला डर उनको छोड़कर जाएं, उनको सताने वाली सारी कमजोरी उनको छोड़कर जाएं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसी समय पर सुनने वाले इस प्रिय भाई के ऊपर, उस प्रिय बहन के ऊपर, संघर्ष में हालेलुया जाने वाले उस परिवार के ऊपर यीशु के नाम से आपका सामर्थ बहे राजा। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय उस घर के अंदर तेरी चंगाई उतर कर आने पाए, उस शरीर में तेरा चंगाई आने पाए राजा। हम प्रार्थना करते हैं परिवार के अंदर की सारी असमंजस, परिवार के अंदर की सारी अशांति को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। शैतान की छिपी चालों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक छोटे बच्चे को, जवान को, बड़े बुजुर्ग को भर दे राजा। हालेलुया। आने वाले दिनों में अपनी बुद्धि के सहारे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, अभिषेक के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, सारे संघर्षों को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ने के लिए, स्वर्गीय मुकुट प्राप्त करने तक विश्वास के दौड़ में स्थिर रहने के लिए अपने बच्चों को मदद कर, हम प्रार्थना करते राजा। प्रार्थना और विनती आपने हमारी सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आमद तक हमेशा सबके साथ होती रहे। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर आशीष दें और फिर आप लोग प्रार्थना में, वचन में बने रहें, पवित्रता में आगे बढ़े। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। गॉड ब्लेस यू।